हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मैक्रम का फ्लावर और उसके लिए मैंने ली है एक कॉर्ड। देखिए, इस कॉर्ड को एकदम सेंटर में पकड़ना है और सेंटर में हम एक पिन की मदद से अटैच कर देंगे। देखिए, अब हमें और एक कॉर्ड ले लेनी है और उसे भी सेंटर में पकड़कर देखिए इस तरह से इन दोनों कॉर्ड के नीचे से रखना है और इस साइड की कॉर्ड में पहले पाइपिंग कर देंगे। देखिए, एक बार इस तरफ से और एक बार इस तरफ से, इस तरह से एक कॉर्ड में हम पाइपिंग कर देंगे। देखिए, इसी तरह से हमें और एक कॉर्ड लेनी है और उसे भी सेंटर में पकड़ना है और सेंटर में इन दोनों कॉर्ड के नीचे रखना है, जैसे हमने पहली कॉर्ड रख दी थी। और फिर से इसी कॉर्ड में हम पाइपिंग कर लेंगे एक तरफ से। देखिए, एक ही तरफ से करनी है, दूसरी तरफ से हम बाद में करेंगे। इसी तरह से हमें अब तीसरी कॉर्ड भी अटैच कर देनी है। देखिए, सेंटर में पकड़ के एक तरफ से पाइपिंग कर लेनी है। देखिए, हमने इसमें सिर्फ 4 कॉर्ड यूज कर ली है। अगर आपको इससे बड़ा फ्लावर बनाना है तो आप और एक कॉर्ड अटैच कर सकते हो, और अगर छोटा बनाना है तो इसमें से एक कॉर्ड कम कर सकते हो। देखिए, अब हमें दूसरी तरफ की कॉर्ड पकड़नी है और उसमें ये बचे हुए 3 कॉर्ड को पाइपिंग कर देना है। देखिए, बहुत ही आसानी से हो जाता है। देखिए, पहले कॉर्ड को इस तरह से पाइपिंग कर देना है, एकदम टाइट पाइपिंग करेंगे। दूसरी कॉर्ड और ये तीसरी कॉर्ड, इसी तरह से 3 कॉर्ड में हमने पाइपिंग कर ली। देखिए, अब हमारा दोनों तरफ से सेम हो गया है। देखिए, अब हमें इस तरफ की ऊपर वाली कॉर्ड पकड़नी है। देखिए, और इस ऊपर वाली कॉर्ड में हमें 3 कॉर्ड को पाइपिंग कर देना है। देखिए, ये वाली 2 कॉर्ड और नीचे वाली एक कॉर्ड, इन 3 कॉर्ड को हम इसमें पाइपिंग कर देंगे। बहुत ही आसानी से बन जाता है ये फ्लावर। देखिए, अब हमें फिर से ऊपर वाली एक कॉर्ड पकड़ लेनी है और उसमें नीचे वाले 3 कॉर्ड को पाइपिंग कर देना है। देखिए, अब हमने इस साइड में पाइपिंग पूरी कर ली है। अब हमें दूसरी तरफ से पाइपिंग करनी है। उसके लिए हम सिंपल से इसे निकाल लेंगे और दूसरी तरफ से अटैच कर देंगे। देखिए, इसे घुमाना है और इस तरह से अटैच करना है। अब हम इस तरफ से पाइपिंग कर लेंगे। देखिए, अब हमें इस तरफ से भी पाइपिंग करने के लिए ऊपर की एक कॉर्ड पकड़नी है इस तरह से, और बाकी बची 3 कॉर्ड से इसमें पाइपिंग कर देनी है। देखिए, एक कॉर्ड में पाइपिंग होने के बाद फिर से हमें ऊपर वाली कॉर्ड पकड़नी है और उसमें भी 3 कॉर्ड से पाइपिंग कर देनी है। देखिए, एक बार, और नीचे वाली 2 कॉर्ड से भी इसमें पाइपिंग कर लेनी है। देखिए, हमारे फ्लावर का एक पार्ट, यानी हम इसे पैटर्न भी कह सकते हैं, एक पैटर्न बनकर तैयार हो चुका है। अब इसी तरह से हमें और 4 पैटर्न बनाने हैं। देखिए, 2 इस साइड से और 2 दूसरी साइड से। उसके लिए हम पहले इसको नीचे अटैच कर देंगे पिन की मदद से। देखिए, इस तरह से इसे अटैच करना है। देखिए, आगे की डिज़ाइन बनाने के लिए हमें नीचे वाली एक कॉर्ड पकड़ लेनी है। देखिए, इस तरह से, और बचे 3 कॉर्ड से उसमें पाइपिंग कर देनी है।
देखिए अब इसी तरह से हमें फिर से नीचे से एक कॉर्ड पकड़नी है और उसे ऊपर की ओर लेते हुए बाकी बचे 3 कॉर्ड से उसमें पाइपिंग कर लेनी है। इसी तरह से हमें 3 बार नीचे से ऊपर की ओर पाइपिंग कर देनी है। देखिए हमने पहले बना ली थी, दूसरी ये बना ली है और फिर से एक बार हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना है। देखिए नीचे की कॉर्ड लेनी है और ऊपर की ओर पाइपिंग करते जाना है। देखिए अब हमने नीचे से ऊपर कॉर्ड लेके जाते हुए 3 बार पाइपिंग पूरी कर ली है। अब हमें ऊपर की कॉर्ड को नीचे की तरफ ले जाना है। देखिए इसी तरह से नीचे की तरफ ले जाते हुए हमें 3 बार पाइपिंग कर लेनी है। पहले हम ये 3 कॉर्ड से पाइपिंग कर लेंगे। देखिए एक बार नीचे की तरफ कॉर्ड लेते हुए हमने पाइपिंग पूरी कर ली है। अब इसी तरह से हम ऊपर से एक कॉर्ड पकड़ लेंगे और उसमें भी 3 कॉर्ड से पाइपिंग कर लेंगे। अब फिर से और एक बार हमें नीचे की तरफ पाइपिंग करते जाना है। देखिए इसी तरह से ऊपर से कॉर्ड लेनी है और बाकी बचे 3 कॉर्ड से इसमें पाइपिंग कर लेनी है। देखिए हमने पहला जो पैटर्न बनाया था उसी तरह से हमारा दूसरा पैटर्न बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें तीसरा बनाना है। उसके लिए हम फिर से नीचे से ऊपर की तरफ एक कॉर्ड पकड़ लेंगे और बाकी बचे कॉर्ड से उसमें पाइपिंग कर देंगे। देखिए दूसरे में हमने जैसे ऊपर की तरफ 3 बार कॉर्ड लेकर के पाइपिंग कर ली थी, उसी तरह से हमें इसमें भी करनी है। देखिए एक बार हो चुका है। अब दूसरी वाली कॉर्ड पकड़नी है नीचे से और ऊपर की तरफ बाकी बचे कॉर्ड से पाइपिंग करते जाना है। देखिए पहले कॉर्ड में की थी उसी तरह से। अब इसी तरह से हमें तीसरी कॉर्ड भी ले लेनी है नीचे से ऊपर की तरफ और उसमें भी पाइपिंग कर लेनी है। देखिए हमने 3 बार नीचे से ऊपर की तरफ कॉर्ड लेते हुए पाइपिंग कर ली है। अब हमें फिर से ऊपर से नीचे की तरफ लेते जाना है। देखिए इस तरह से ऊपर वाला धागा पकड़ना है और उसे नीचे की तरफ लेके हुए बाकी बचे 3 कॉर्ड से पाइपिंग कर देनी है। देखिए फिर से ऊपर की कॉर्ड पकड़कर उसमें पाइपिंग कर लेनी है। देखिए ये दूसरी बार भी पूरा हो चुका है। अब हमें तीसरी बार ऊपर से एक नीचे की ओर कॉर्ड पकड़ लेनी है और उसमें भी पाइपिंग कर लेनी है। देखिए अब हमारे 3 पैटर्न बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमें और 2 पैटर्न बनाने हैं दूसरी बाजू से। देखिए हमने मिडल में एक पैटर्न बनाया था, उसके बाद हमने इस साइड से 2 पैटर्न बनाए हैं। अब हमें दूसरी बाजू से बनाने हैं। उसके लिए हम सिंपल से ऐसे घुमा कर ले लेंगे और ऐसे अटैच कर देंगे। देखिए हमने उस बाजू से जैसे 2 पैटर्न बनाए थे उसी तरह से इस बाजू में भी 2 पैटर्न बनाने हैं, जिससे कि हमारे फ्लावर की जो 5 कलियां होती है वो पूरी हो जाएंगी। देखिए इस तरफ से बनाने के लिए भी हमें पहले नीचे से ऊपर की तरफ बनाते जाना है। देखिए नीचे से ऊपर की तरफ एक कॉर्ड पकड़कर उसमें बाकी कॉर्ड को पाइपिंग कर लेना है। ऐसे ही हमें अब और 2 बार पाइपिंग करते जाना है। एक बार कॉर्ड में और फिर से ऊपर वाली कॉर्ड पकड़कर और एक बार नीचे की तरफ जाना है।
देखिए अब हम फिर से इस कॉर्ड को इस तरह से पकड़ना है और बाकी बचे कॉर्ड को पाइपिंग कर देना है। अब इस तरह से हमें और 2 बार पाइपिंग कर लेनी है। जैसे हमने इस कॉर्ड में इस तरह से पकड़कर पाइपिंग कर ली थी, उसी तरह से हम दूसरी कॉर्ड में भी देखिए इस तरह से पाइपिंग कर लेंगे। देखिए ये चौथा पैटर्न भी बनकर तैयार हो चुका है। अब इसी तरह से हमें और एक 5वां पैटर्न बनाते जाना है। देखिए फ्लावर के लिए हमारे ये 5 पैटर्न बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे सिंपल से निकाल लेंगे। देखिए निकालने के बाद हमें इसे फ्लावर का रूप देना है। उसके लिए हम देखिए इस तरह से इसे ले लेंगे। पहले हम एक साइड की ये वाली कॉर्ड ले लेंगे और उसे देखिए ये दोनों फ्लावर, दोनों जो पैटर्न बनाए हैं उसके बीच में जो लूप है उससे नीचे में देखिए इस तरह से यहाँ पर कैंची की मदद से हमें ये धागा फंसाना है। देखिए अब हमें इसी धागे को देखिए दूसरे वाले लूप में से लेकिन नीचे से ऊपर की ओर निकालना है। देखिए इस तरह से नीचे से डालना है और ऊपर की तरफ निकालना है। देखिए इस धागे को ज़रा जोर से खींचना है जिससे कि हमारा फ्लावर का लुक बनता जाता है। देखिए अब हम फिर से ऊपर से इस कॉर्ड को डालेंगे। देखिए इस लूप में से डालेंगे, कैंची की मदद से नीचे की ओर डालना है। देखिए हमने पहले नीचे की ओर डाला था, फिर नीचे से ऊपर की ओर, अब फिर ऊपर से नीचे की ओर डाल रहे हैं। अब अगली वाले लूप में हमें फिर से नीचे से ऊपर की तरफ डालना है। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर डालना है। देखिए अब हम इसे ऐसे ही रहने देंगे और देखिए जो हमारे पैटर्न के साइड में 3-3 कॉर्ड है उसे पकड़ लेना है और देखिए इन 3 कॉर्ड को हमें इन दूसरी 3 कॉर्ड से देखिए इस तरह से गांठ लगाते हुए अटैच कर देना है। देखिए पहले ऊपर वाली 2 कॉर्ड पकड़ लेनी है दोनों तरफ की और उसमें एक गांठ लगा देनी है। देखिए जो ऊपर वाली 2 कॉर्ड है उसमें पहले हम गांठ लगा लेंगे। देखिए इस तरह से टाइट खींचते हुए उसमें गांठ लगा लेनी है। देखिए अब हमें फिर से उसके नीचे वाले जो 2 कॉर्ड है दोनों तरफ से एक एक कॉर्ड लेकर के उसमें गांठ लगा लेनी है। देखिए दोनों साइड की एक एक कॉर्ड पकड़नी है और उसमें टाइट से गांठ लगा लेनी है। देखिए इस गांठ को टाइट लगाना है जिससे कि हमारा फ्लावर बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए हमने दोनों गांठ लगा ली है। अब उसके बाद हमें तीसरी वाली गांठ लगानी है। इसके लिए भी हमें दोनों तरफ के एक एक कॉर्ड को पकड़ लेना है और उसमें गांठ लगा लेनी है। देखिए हमने 3 गांठ लगाई है, उसमें से हमें नीचे वाले जो 2 कॉर्ड है उसे छोड़ देना है। देखिए और ऊपर वाले 4 कॉर्ड को हमें कट कर लेना है। देखिए ये इस तरह से इस साइड के 2 और ये 4 कॉर्ड को कट कर लेना है और देखिए ये बाकी 2 के कॉर्ड रहने देने हैं जिसमें हम मोती लगा सके। देखिए अब हम जो लूप में से निकालते हुए एक कॉर्ड लाए थे उस कॉर्ड को टाइट से खींचना है। देखिए इस तरह से उसे एकदम टाइट से खींचना है।
देखिए हमारा फ्लावर बन रहा है। इसे इस तरह से खींचने के बाद देखिए हमने जो यहाँ पर 3 नॉट लगाई थी उसके दोनों नॉट के बीच में से हमें इसे पीछे की ओर लेते जाना है। देखिए ऊपर की तरफ से डालना है और पीछे की तरफ से निकाल लेना है इस तरह से। देखिए हमें इसे पीछे से टाइट से खींचना है। देखिए इस तरह से थोड़ा टाइट खींचना है और हमारी दूसरी तरफ से जो कॉर्ड बची हुई थी, जो हमने 3 में गांठ लगाई हुई थी और 1 बची हुई थी, उस कॉर्ड में हमें इसे बांध देना है। देखिए इस तरह से गांठ लगा लेनी है दोनों कॉर्ड में। देखिए अब हमें पीछे से एक कॉर्ड ऊपर की तरफ डाल देनी है। देखिए सेंटर में से निकाल लेनी है और उसमें एक बीट डाल देना है। देखिए मैंने यहाँ ब्लू कलर का बीट लिया है, आप आपको पसंद है वो कलर ले सकते हो। और फिर उसी लूप में से बीच में से हमें इस कॉर्ड को फिर से पीछे की तरफ लेते जाना है। देखिए इस तरह से पीछे की तरफ लेते जाना है। बीट को हम अच्छे से अटैच कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब हमें पीछे ले गए हुए कॉर्ड को फिर से पहले वाली कॉर्ड में अटैच कर देना है। देखिए इस तरह से गांठ लगा लेंगे। देखिए अब हम इन पीछे वाली कॉर्ड को ऐसे ही रहने देंगे जिससे कि हमें ये फ्लावर जिस भी चीज़ पर लगाना है उस पर हम आसानी से लगा सके। अब ये नीचे वाले हमने जो 2 कॉर्ड छोड़े थे इसमें हमें बीट लगाना है। देखिए इसके लिए मैंने एक ब्लू कलर का बीट लिया है, उसे इस तरह से डाल लेना है और एक गांठ लगा लेनी है। आप आपको जितना चाहे लंबा रख सकते हो, मैंने इतना रखा है। फिर उसे कट कर लेंगे बाकी के धागे को। इसी तरह से हमें दूसरे में भी एक बीट डालते हुए एक गांठ लगा लेनी है और बचा हुआ धागा कट कर लेना है। देखिए अब हमें बचे हुए कॉर्ड को इस तरह से लाइटर की मदद से चिपका देना है। पीछे से हमने जो कॉर्ड कट कर लिए थे उसे भी हम लाइटर की मदद से इस तरह से चिपका लेंगे। देखिए हमारा फ्लावर बनकर तैयार है। हम इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि किसी बैग पर या किसी मिरर डिजाइन पर या किसी भी डिजाइन पर लगाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है।